इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समानुपात क्या होता है। जब अनुपात का भी अनुपात मतलब जो दो अनुपातों का तुलना करते हैं, अगर वो बराबर हो आपस में तो उन्हें समानुपात कहते हैं। उसके लिए चिन्ह होता है, अनुपात के लिए ये होता है 2 बिंदी, समानुपात के 2 ठो और 4 बिंदी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बाज़ार गए, ठीक, वहाँ सब्ज़ी लेने गए। पहली दुकान पर आपको सब्ज़ी के कुछ दूसरे प्रकार से दाम बताया गया और दूसरी दुकान पर किसी और तरह से बताया गया। अब मान लीजिए दुकान पर गए, ठीक, पूछे सब्ज़ी, 2 सब्ज़ी है, मान लो आलू और प्याज है, ठीक। तो एक दुकान पर गए, वहाँ पर उसने बताया कि 5 किलो के हिसाब से वो बताएगा। आलू जो है 5 किलो 75 रुपये का 5 किलो ऐसे बताया आपको, ठीक। और प्याज 125 रुपये का 5 किलो, ठीक। अब दूसरी दुकान पर गए, उसके दुकान पर गए तो वो बोला कि हाँ, दूसरी दुकान पर गए तो वो बोला कि 45 रुपये का 3 किलो और आलू 45 रुपये का 3 किलो और प्याज 75 रुपये का 3 किलो। तो आप कंफ्यूज होगे कि कौन सी दुकान पर सस्ता है, कौन से दुकान पे महंगा है, या ऐसे बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो उनमें अनुपात निकालते हैं, ठीक। तो फोकस हुआ है, वीडियो फोकस हुआ है सही से। हाँ, तो इसमें पता करेंगे कौन किसका आलू या प्याज सस्ता है, किसका महंगा है। तो आलूओं का अनुपात निकाल लेते हैं। 75 अनुपाते 45 कितना होगा? 15 से कटेगा, 15 तियाँ 45, 15 पचे 75, कितना आ जाएगा? 5:3। और इसका निकाल लेते हैं 125:75। तो 25 से काटें, 25 तियाँ 75, 25 पंजे 125, कितना आ गया? 5:3। तो इस तरह जब कोई दो अनुपात का सरलतम अनुपात बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। तो क्या होगा? 75 अनुपाते 45 समानुपात 125 अनुपात 75 लिख सकते हैं। अब जानते हैं समानुपात के पदों में कुछ संबंध होता है। ये सब मिटा दे रहे हैं। तो इससे क्या पता चला? दोनों का अनुपात बराबर है, 5:3, 5:3। तो भले ही अलग अलग किलो के हिसाब से अलग अलग दाम बताया गया, लेकिन उन सब का दाम बराबर है, मतलब वो एक ही भाव पे बेच रहे हैं। और भिन्नों की तुलना में बताया था, पता कर सकते हैं, अगर जिनका अनुपात बड़ा होगा मतलब वो महंगा बेच रहे हैं। चलो अब देखते हैं, इनमें संबंध होता है। ये अंदर जो हैं दो, इनको कहते हैं अंतःपद।
और बाकी इन दोनों को कहते हैं वाह्य पद। मतलब ये जो दो बाहर हैं उनको बाहरी पद और अंदर दो जो हैं उनको अंतः पद कहते हैं। तो इनमें संबंध होता है समानुपात के पदों में संबंध होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। चलो चेक कर लेते हैं। वाय पद कितने हैं? 75 75 दोनों हैं। तो 75 गुणे 75 कितना होगा? चलो हमें तो 75 का गुणा नहीं आता ना, तो इसको लिख लेते हैं इसे। 75 को कितना लिख सकते हैं? 25 गुणे 3 और फिर 75 को ये दूसरे वाले 75 को भी ऐसे लिख लो 25 गुणे 3। चलो 25 का गुणा 25 में पहले कर लेते हैं। 3 3 का 9 अलग कर लो, इसको अभी गुणा करेंगे। 25 का 25 पंजे 125 का 5 हासिल 1 2 5 125 का 5 लिख लिए, हासिल कितना हुआ? 12। 25 दूना 50 और 12 कितना होगा? 62। ठीक, अब गुणा कर लो। 9 पचे 45, 9 छक 54, 54 और 45 का 5 लिया, हासिल 4, 9 छक 54 और 4 58 और 9 दूना 18, 18 और 5 23, 2385। अब अंतः पदों का गुणनफल देखते हैं कितना आएगा। 45 गुणे 125 तो इसको 45 को लिख लेते हैं 15 गुणे 3 गुणे 125 125 है। हाँ, अब एक एक करके गुणा कर लेते हैं। हमें 45 का या 125 का पहाड़ा नहीं आता, तो इसको टुकड़े में करके करते हैं। चलो पहले 15 का कर लेते हैं। इसमें ऐसे 125 गुणे 15 गुणे 3। चलो करते हैं। 15 पचे 75 का 5, 15 दूना 30 और 7 37, 37 का 7 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18, 1875 गुणे अभी 3 बाकी हैं। चलो 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 पचे 15, 3 साती 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 3 आठी 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 एक गड़बड़ी आ जा रहा है। 3 पचे 15, 3 साती 21 और 22, 3 आठी 24 और 2 26, 3 एकम 3 और 2 5 गड़बड़ा रहा है। सॉरी, हम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, मतलब मैं गड़बड़ कर दिया। यहाँ देखो 25 का 25 में गुणा किया था। 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 दूना 50 और 12 62 लिखने के बजाय मैं 26 लिख दिया उल्टा। 2 6 के बजाय 6 2 लिखना था। अब गुणा करते हैं। 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 18 और 4
यहाँ गड़बड़ हुआ है। 9 पच्चे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूना 18 और 4 22 का 2 हासिल 2, 9 छक 54 और 2 56। ये देखो आया बराबर ना 5625। मतलब अंतः पदों का बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो इससे बहुत सारे सवाल लगेंगे और आगे बड़ी क्लास में 9 10 11 12 में ये सब ना के बराबर कठिन होगा। बहुत ही आसान समझा जाएगा इसको, और इसका यूज जगह जगह पे होगा। इतना लंबा नहीं, बहुत ही शॉर्टकट में होगा। तो ये आप लोग को समझना ज़रूरी है। चलो अब कुछ सवाल लगाते हैं। सवाल है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5 और 4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 5 और 4 का अनुपात है। तो ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई बटे चौड़ाई बराबर 5 बटे 4। तो लंबाई तो दिया है 15 मीटर है, तो इसको लंबाई की जगह पर लिख लेते हैं 15 मीटर बटे चौड़ाई नहीं पता है, इसको निकालना है, बराबर 5 बटे 4। तो चौड़ाई कितना होगा? 75 करना आप लोग जानते हैं कि नहीं? चलो इनको उलट देते हैं तो कितना हो जाएगा? चौड़ाई बटे 15 मीटर बराबर, तो इधर भी पलटना पड़ेगा, ये हमेशा बराबर ही रहेंगे, उलट पलट दो। कितना हो गया? चौड़ाई बटे 15 बराबर 4 बटे 5। अब 75 आप लोग जानते हैं, ये वाला अगर इधर लाए तो नीचे बटे में ऊपर आ जाएगा, तो गुणे के रूप में हो जाएगा। तो चौड़ाई बराबर 4 बटे 5 गुणे 15 मीटर कितना होगा? चलो इसको काटें, 5 कम 5, 5 तियाँ 15, 4 गुणे 3, 4 तियाँ 12 मीटर। मतलब चौड़ाई कितनी होगी? 12 मीटर। अब और सवाल लगाते हैं, इसको मिटाने के लिए और नया सवाल लिखने के लिए मैं वीडियो रोक रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलो ये एक सवाल है, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग फूल के पौधे लगाए। अरे कुछ छोड़ गया? 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए, अलग अलग 2:3 के अनुपात में दो अनुपात 3 है, ठीक। 2 और 3 के अनुपात में फूल के पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लग गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा अलग अलग लगाए गए पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए फूल के पौधों का अनुपात कितना है? 2:3, ठीक। और कुल पौधे कितने हैं लग चुके हैं? 1500। तो लड़के कितना, लड़कों का योगदान कितना है? 2 और लड़कियों का 3। तो चलो देखते हैं, लड़कों द्वारा लगाए गए दो, लड़के कितने लगाए हैं? 2, और कुल मिला के 2 और 3 मतलब 2 + 3 मतलब 5
में से कितना इनका योगदान है? 2 लड़कों का, और लड़कियों का कितना है? 2 + 3 मतलब 5 में से योगदान कितना है? 3। तो ये है लड़कों का योगदान, ये है लड़कियों का योगदान। तो लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या 2/5 गुणे 1500। चलो 5 3 15 और 2 0 यहाँ ऐसे रहेगा, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। 600 पौधे लड़के लगाए हैं, और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या कितनी होगी? 3/5 गुणे 1500। 5 3 15, 3 त्रिका 9। 900 पौधे लड़कियों ने लगाए हैं। चलो एक और सवाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। एक सवाल है, लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी में 3:8 का अनुपात है, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी दिया है 200 किलोमीटर। तो लखनऊ से कानपुर की दूरी पूछ रहा है। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितनी है? दो सौ किलोमीटर। और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी नहीं पता। लखनऊ से कानपुर की दूरी लेकिन इनका अनुपात दिया है। अब मान लो लखनऊ से कानपुर की दूरी, लखनऊ से कानपुर की दूरी कितना है? x है, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी x है, और लखनऊ से कानपुर की दूरी y है। ठीक, तो अनुपात कितना दिया इनका? लखनऊ से कानपुर x मान लिए, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी y मान लिए। तो इन दोनों में अनुपात कितना है? मतलब x अनुपात y कितना हो जाएगा? दिया है 3:8, 3:8 ऐसे पढ़ेंगे। x/y = 3:8। अब दिया है, यहाँ देखो, लखनऊ और इलाहाबाद की दूरी दिया है 200 किलोमीटर। तो मतलब y की दूरी दिया है, x की दूरी दिया है, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी हमें दिया है। तो x/y = 3/8 ऐसे लिख लेते हैं। अब y क्या है? यहाँ देखो, लखनऊ से कहाँ की दूरी दिया है? लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी दिया है कितना? 200 किलोमीटर। तो x बराबर 200 है, तो x की जगह पे 200 किलोमीटर लिख लेते हैं। ठीक, बटे y बराबर 3/8। तो अब निकालते हैं, चलो इसको पलट लेते हैं। जो अंश में है उसको हर में, जो हर है उसको अंश में, उल्टा पुल्टा। तो y बटे
200 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको भी पलटना पड़ेगा 8/3। अब इसको इधर ले आओ, ये इधर y में 200 से भाग है तो इधर आएगा, दूसरे पक्ष में जाएगा तो पक्षांतर करने पर गुणा का भाग, जोड़ का घटाना और भाग का गुणा हो जाता है। तो यहाँ भाग है, इधर आके गुणा हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 8/3 गुणे 200 किलोमीटर कितना हो जाएगा, चलो गुणा कर लेते हैं। 3/8 ही है ना। साफ दिख रहा है, हाँ साफ दिख रहा है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8/3 गुणे 200 किलोमीटर। तो गुणा करते हैं, चलो 8 दूना 16, 1600/3 किलोमीटर आएगा। चलो इसको बढ़िया निकालते हैं। अब भाग दो, कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 16 में से 15 घटाए 1 बचा, 1 और 10, 1 और 0 हो गया 10, 3 × 9, 10 में से 9 घटाए, फिर 1 बचा, 1 और 0 10, 3 × 9, फिर 1 बचा। अब की दशमलव लगाओगे तो फिर 10 हो जाएगा, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, ऐसे आता जाएगा किलोमीटर। ठीक, तो कितना आ गया, y बराबर कितना माने हैं, लखनऊ से कानपुर की दूरी कितना आ गया, 533.33 किलोमीटर। अब मतलब क्या हुआ, 533 किलोमीटर और 330 मीटर। ठीक, अब वीडियो एंड करते हैं।